आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। लड्डूवर का भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दयावंत जाड़ भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवर का भोग लगे संत करे सेवा, देवा सारे धर्माणि प्रमाण्या सन्नादे हलाकं महिमाना स्वतंत्र पूर्वे साध्यास 4, 5, 6 एवं 15 में नाली रोड एवं बाउंड्री वाल आरसीसी निर्माण 2,23,10,000। वार्ड क्रमांक 14 में मांगलिक भवन अनुमानित लागत 40,04,000। माँ दयालु और बड़ा मंदिर में सांसद निधि से सामुदायिक भवन 26,22,000। शिवालय मंदिर पर फर्श निर्माण 33,24,000। वार्ड नंबर 13 में सीसी निर्माण अनुमानित लागत 31 लाख। श्रमिक शेड वार्ड नंबर 2 अनुमानित लागत 33,62,000। वार्ड क्रमांक 5 में सीसी रोड अनुमानित लागत 1,17,58,000। नगर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सीसीटीवी कैमरे स्थापना हेतु अनुमानित लागत 77 लाख। लोकार्पण जिनके आज हुए हैं वार्ड क्रमांक 1 बीलापुरा में देव महाराज मंदिर के पास सामुदायिक भवन अनुमानित लागत 25,30,000। वार्ड क्रमांक 9 कंजरपुरा में डामरीकरण एवं सीसी निर्माण अनुमानित लागत 1,63,00,000। वार्ड क्रमांक 6 में पेवर्स ब्लॉक अनुमानित लागत 10,64,000। वार्ड नंबर 6 में विधायक निधि से भगवान मंदिर के पास सामुदायिक भवन 5 लाख। अटल पथ छोटापुर से भोजपुरिया तक डिवाइडर निर्माण 27,48,000 रुपए। और वार्ड नंबर 9 सुजानपुर नाका मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक निर्माण अनुमानित लागत 25 लाख। आदरणीय भाई साहब सिंह जी विजयवर्गीय। एक बार रवि शर्मा जी के लिए भी तारीफ बजा दीजिए जरा, क्योंकि इसने इतनी शेर शायरी सुनाई कि हमको भाषण थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। हमारे जिले के अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं बात अपनी प्रारंभ करूं उसके पहले ये जितनी भी देवियां बैठी हैं 5 घंटे से, मैंने पूछा कब से आई है ये, तो बोले 10 बजे से आई है। साक्षात देवियां हैं, आपके चरणों में मैं भोग देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये आपकी जो सहन शक्ति है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। आप इतनी बड़ी संख्या में अभी भी उपस्थित हैं और ये आपका भाजपा के प्रति प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है। इसलिए एक बार फिर से आपका मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। हमारे मंत्री महोदय गौतम जी जो उज्जैन के प्रभारी हैं, महाकाल के, और आने वाले सिंहस्थ के भी प्रभारी हैं, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। बहुत भोले भंडारी हैं, नारायण भगवान की बात ही निराली है। अब नारायण भगवान है, सुदर्शन चक्रधारी हैं और ब्यावरा से लेकर पूरे राजगढ़ जिले के मालिक हैं। वो मेरा तो जन्म इंदौर में हुआ, पर मेरे पिताजी का जन्म राजगढ़ में हुआ था। और वो राजगढ़ से इसलिए गए थे कि यहाँ पर रोजगार ही नहीं था, यहाँ पीने का पानी नहीं था, एकदम सूखा जिला था, तो काम की तलाश में इंदौर गए थे। यदि आज जिस प्रकार राजगढ़ जिले में 2 सिंचाई की योजनाएं आ गई है, 4, और अभी पार्वती, काली सिंध, ये सब नदियां जुड़ने वाली है, और जुड़ने के बाद पूरा राजगढ़ हरा भरा हो जाएगा। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है और इसलिए मैं राजगढ़ छोड़कर गया। यदि उस समय कांग्रेस के लोग अगर सिंचाई की योजना लाते थे तो मैं भी राजगढ़ का ही रहता, पर मेरे पिताजी वहाँ चले गए, वहाँ वे काम की तलाश में गए। हमारे सांसद महोदय
वो भी बहुत सहज हैं, सरल हैं। लगातार जनता का प्रेम लाखों में मिलता हूँ। ऐसे नागर जी के लिए भी तालियां हो जाए। हमारे मार साहब के क्या कहने, मैंने इनका जलवा देखा, कांग्रेस के समय भी देखा और अभी भी देखा। मार साहब तो मार साहब ही हैं। और वैसे ही अमर सिंह जी, हमारे अमर सिंह बहुत मेहनत करता है, मेहनती विधायक, और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जरा तालियां बजाकर स्वागत करें हमारे रघुनंदन जी, हाड़ा जी, हनुमान जी गर्ग साहब। पहले आपका वजन 140 किलो था, अब 40 किलो ही रह गए। हमारे बहुत ही दमदार विधायक कभी रहे मेरे साथ, यादव जी, जरा तालियां बजाइए इनके लिए भी। विधायक सब हो गए। अब हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, अब जिसका नाम ही विकास हो, क्यों भाई किधर है? अब जिसका नाम ही विकास हो तो फिर उससे तो विकास की अपेक्षा होनी चाहिए। और विकास तुम विकास करते जाओ, पूरी सरकार तुम्हारे साथ है। दूसरे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं सारंगपुर के पंकज का मतलब कमल। अब कमल को लेके हम हाथ में घूमते भैया, इसलिए तुम चिंता मत करो। पीछे दिलावर मुस्कुरा रहा देखो धीरे धीरे। पूर्व जिलाध्यक्ष, जितने भी मंच पे बैठे हुए हैं सबके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। नगर निगम के पार्षद, अधिकारी, दोनों हाथ ऊपर करके उठा के ताली बजाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, आपको पता है हमने सबसे पहले क्या किया है? कन्या पूजन की। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। और कांग्रेस की सरकार क्या है? उनके संस्कार क्या है? हड़ताली तीज वाले दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि मध्य प्रदेश में महिलाएं खूब शराब पीती। बताइए यहाँ पर कितनी महिलाएं बेटी शराब पीती के पीती? ये कोई नहीं पीती। हमारे यहाँ पे देवियाँ हैं, देवियाँ। आपकी एक एक समस्या का मैं निराकरण करूँ। अभी विकास जी ने कहा कि नगर पालिका बनाना है, पेयजल योजना, ये सब के लिए जितने पैसे की आवश्यकता होगी उतना पैसा दो। आप चिंता मत करें। ये मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव की डबल इंजन की सरकार, हम हर खेत को पानी देंगे और हर घर के अंदर जल पहुंचाएंगे। नल जल योजना के माध्यम से आज गांव गांव में पानी पहुंच रहा है। हजारों करोड़ की योजना। सबसे ज्यादा गांव की महिलाएं परेशान थी। हमारी बहनों ने बहुत सारी भेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला, उन्होंने बहुत सारी भेंट दी। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर गांव के अंदर लखपति बहना होना चाहिए। और इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी बजट बढ़ाया है। मैं गांव में गया नारायण भैया, 60 सेल्फ हेल्प ग्रुप थे। वहां पर जब मैं मीटिंग करी, मैंने 600 बहनें थी वहां। तो फिर जब उनसे बात की मैंने, तो 600 में से 100 महिलाएं लखपति। मैंने बोला क्या करती हैं आप? तो किसी ने कहा कि हम गिर गाल आए हैं, बाजार में 600 रुपये घी मिलता है, हम ईमानदारी से साफ घी बेचते हैं, 1500 किलो में बेचते हैं, 1500 रुपये किलो में। और लाइन लगती है मेरे यहाँ, एडवांस जमा कर जाते हैं, उसके बाद घर भिजवाती हूँ। फिर मैंने एक से पूछा तुम लखपति कैसे बनी? वो मेरा ब्यूटी पार्लर है। तो मैं तो समझ रहा था कि शहर में ही ब्यूटी पार्लर होंगे, आजकल गांव में भी ब्यूटी पार्लर पहुंच गए हैं, और वो भी चल रहा है। मैं चाहूँगा आज कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे 4 बजे किसी भी हालत में इंदौर पहुँचना था, और अभी 3:30 तो यही बज गए। हाँ बनाएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पर। मैंने बोल दिया कि राजगढ़ जिले को कोई कमी नहीं आएगी, तो कोई कमी नहीं आएगी।
इस साल नहीं तो अगले साल के बजट में दे दूंगा, पर दे दूंगा, चिंता मत करना। आपकी एक एक समस्या का निराकरण करना मेरा काम है। तो मैं इस अवसर पर आप सबको प्रणाम करता हूँ और जो आत्मीयता से स्वागत किया है, मतलब मुझे कहते हुए गर्व है कि पचोर में भी इंदौर जैसा स्वागत हुआ। आपने पचोर को इंदौर बना दिया, आज ऐसा आत्मीय स्वागत किया, इतना प्रेम दिया आपने, इसलिए सब देवियों के चरणों में प्रणाम, पचोर व्यासियों को प्रणाम, सब व्यापारियों को प्रणाम जिन्होंने मुझे इतना आदर और सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।